बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर एक बड़ा कमाल बिहार में करते नजर आएंगे? आखिरकार क्यों बार बार बीजेपी की तरफ से यह संकेत दिया जा रहा है कि नीतीश को साइडलाइन कर दिया गया है, नीतीश का अब कोई रोल नहीं है? क्या यही वजह है कि नीतीश पर दिमागी प्रेशर भी पड़ा है? क्या यही वजह है कि नीतीश का दिमागी संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाया? जरूर है, क्योंकि नीतीश को एक के बाद एक कई बड़े सदमे लगे। जहां नीतीश ये सोच रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। जहां नीतीश को ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देगी, यह भी होता नहीं नजर आया। बिहार में अभी तक चलिए सीएम थे, एक बड़ी पावर थी, लेकिन वो भी अब बीजेपी ने खत्म कर दी है। तो क्या नीतीश कुमार वाकई बीजेपी के साथ रहकर फंस गए हैं? बीजेपी के साथ रहकर कई मुद्दों का समर्थन करके वो फंस गए हैं? और क्या नीतीश कुमार के हाथ से तमाम वोट बैंक भी अब यहां पर छिटका है? और यहां पर एक बड़ी बात है जिसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कब तक मोदी जी के इशारों पर काम करते रहेंगे, कब तक वो कठपुतली बनकर काम करते रहेंगे? नीतीश कुमार इस बात को या तो समझ नहीं रहे हैं या नीतीश इस बात को समझना नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी जेडीयू बिहार में बहुत ज्यादा अब कमजोर हो रही है। या सीधे सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जो जेडीयू बिहार में एक वक्त में नंबर 1 पार्टी थी, वो पार्टी आज निचले पायदान पर आ गई है। क्योंकि यहां पर देखिए जिस तरीके से लगातार जो नीतीश कुमार हैं वो बिना कुछ सोचे समझे एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन वो सरकार के हर फैसले में साथ दे रहे हैं। चाहे वो वक्फ बिल का मामला हो, वक्फ बिल के मामले में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने समर्थन कर दिया। और दूसरी तरफ आप एक चीज देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये नजर आया कि भैया जो हालात हैं कि सीधे सीधे तौर पर वो ये बता रहे थे कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है, उन्होंने दलितों के मुद्दे पर वो भी नहीं बोला, दलितों के मुद्दे पर भी वो चुप रहे। तो लगातार नीतीश कुमार के हाथ से वोट बैंक जो है वो निकलता चला जा रहा है, छिटकता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो कुछ कर नहीं पाए हैं। उनकी जेडीयू जो पार्टी है उसमें तोड़फाड़ हो गई है। लल्लन सिंह की बात करते हैं तो लल्लन सिंह की वजह से जेडीयू की हालत और ज्यादा कहीं ना कहीं खराब हो गई है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार अब बड़ा फैसला लेंगे? देखिए बीजेपी की तरफ से संकेत क्या दिया गया है ये भी समझिए। बीते कुछ समय पहले मनोज तिवारी का बयान आया जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो सीएम चेहरा है वो चिराग पासवान रहेंगे। इससे पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी क्या कहते हैं? नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि भैया जो चुनाव है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो बिहार के डिप्टी सीएम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो तस्वीर देखने को मिली है, कुल मिलाकर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बता रही है कि जहां नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। एनडीए की अगर सरकार बनी तो वो बीजेपी का ही सीएम बनाएगी। ये बात बहुत पहले साफ हो चुकी है, ये बात बहुत पहले हो चुकी है। तो नीतीश फिर किस वजह से एनडीए में बने? लेकिन यहां पर देखिए कि अब ये खबर निकल रही है कि नीतीश अपना वोट बैंक बचाने के लिए, नीतीश अपनी पार्टी को बचाने के लिए एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं द्वारा यह संकेत बार बार दिया गया कि जो बदलाव की बात यहां पर हम कर रहे हैं, कि जो स्थितियां यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये है कि भैया बीजेपी क्या है, चित भी मेरी और पत भी मेरा। लेकिन नीतीश का क्या? नीतीश के हाथ फिलहाल खाली यहां पर दिखते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो ऐसे में नीतीश अपने वोट बैंक भी बचाते नजर आएंगे, नीतीश अपनी पार्टी भी बचाते नजर आएंगे। और हाल ही में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया, एक स्टेटमेंट अगर मैं कहूं तो ये ऐसे समय में आया है जब बीजेपी बार बार ये संकेत दे रही है
कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम हमारा होगा। बार बार बीजेपी ये कह रही है कि अगर सरकार बनी तो जो है हम अपने हिसाब से काम करेंगे। निशांत कुमार ने साफ तौर पर कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो उनके पिता नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन यहाँ मौजूदा समय के अंदर जो तस्वीर इस वक्त है वो ये है कि क्या अगर वाकई एनडीए की सरकार बनी और नीतीश को सीएम नहीं बनाया गया तो नीतीश क्या एनडीए का साथ छोड़ देंगे? और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की भी बात करना चाहूंगा। देखिए क्या इन दिनों माहौल चल रहा है उसको थोड़ा सा जरूर समझिएगा, जहां पूरे देश भर में चर्चा भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर चल रही है कि क्या भारत पाकिस्तान पर अब हमला करने वाला है या पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला। और दूसरी एक बड़ी खबर यह भी चल रही है कि क्या सऊदी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे तो वो पहलगाम नहीं गए, वो उन लोगों के परिवार के लोगों से मुलाकात करने नहीं गए जो लोग पहलगाम में मारे गए, वो सीधा बिहार जाते हैं। बिहार जाने का मतलब क्या ये था कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए हैं। उसके बाद अभी हाल ही में वो आंध्र प्रदेश गए जहां उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना जिसको हरी झंडी दिखाई। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या जिस तरीके से यहाँ पर हरी झंडी जो दिखाई गई है पीएम मोदी की तरफ से, चाहे वो बिहार की बात कर लें चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें, ये साफ तौर पर बताता है कि पहलगाम हमले के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगा कि अगर उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश जाकर काम नहीं किया तो शायद सरकार गिर सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार इस वक्त हाशिए पर है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों जो हैं वो सरकार को उन्होंने अपना कहा जाए तो एक सरकार को अपना उन्होंने पूरा योगदान दे रखा है, इन्हीं के दम पर सरकार चल रही है। आज अगर नीतीश और नायडू साथ छोड़ दें तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी कर रही है क्या उसे ये नहीं पता या बीजेपी को यह अंदाजा नहीं है कि नीतीश ने जहां समर्थन वापस लिया, जहां नीतीश ने अपने हाथ पीछे खींचे तो सरकार गिर जाएगी, नुकसान यहां पर होता जो है वो नजर आएगा मोदी जी को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 5,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना की जो शुरुआत जो हरी झंडी उन्होंने आंध्र प्रदेश में दिखाई, क्या ये चंद्रबाबू नायडू को खुश करने की है? देखिए मोदी जी हमेशा से इस बात को लेकर डरते रहे हैं जब से सरकार हाशिए पर आई है, जब से नीतीश और नायडू के गठबंधन से सरकार बनी है कि कहीं नीतीश और नायडू पलट ना जाएं। पहलगाम हमले के बाद में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, मोदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, सुरक्षा फेलियर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि धारा 370 हटने के बावजूद इस तरीके की घटना ये किसकी फेलियोरिटी है। तो ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर यहाँ पर बताती हैं कि ये सरकार की फेलियोरिटी है, ये मंत्रालय की फेलियोरिटी है। लेकिन क्या जिस तरीके से अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि नीतीश को अगर साइडलाइन किया जाता है तो क्या नीतीश एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे? और अगर नीतीश एनडीए से समर्थन वापस ले लेते हैं तो क्या नीतीश नायडू को अपने साथ मिलाएंगे? नीतीश जो है वो नायडू को अगर अपने साथ लेकर अलग होते हैं तो क्या ऐसे मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा? हालांकि कुछ जानकार विशेषकर वो ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में सरकार गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार पर प्रेशर पड़ता चला जा रहा है और जनता ये कह रही है कि कब शहादत का बदला लिया जाएगा। मोदी जी अभी कुछ बोल नहीं रहे, चुप है, मौन है। तो ऐसे में सरकार का पर जो प्रेशर पड़ रहा है, विपक्ष लगातार प्रेशर डाल रहा है, जनता लगातार प्रेशर डाल रहा है, तो क्या ऐसे में नीतीश और नायडू बड़ा कदम कर सकते हैं? और क्या समर्थन अगर वापस लेंगे तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है? आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।